अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है हमसे कि GFS 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद का NOC है या नहीं है फ़िलहाल, और ये कि NOC होना कितना इम्पॉर्टेंट है और NOC के अलावा कितने फैक्टर्स हैं। बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से इस वजह से डर भी रहे थे, तो उस हवाले से जो है ना वो इस वीडियो के ऊपर मैं कुछ कमेंट करूँगा, कुछ गाइडलाइंस दूँगा। देखें, जो 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद है इसका NOC जो है वो बेसिकली इन प्रोग्रेस है, ठीक है, पहली चीज़। और फोरमोस्ट चीज़ तो ये है कि ये देखें कि एक होता है कि इलीगल सोसाइटी हो, NOC ना हो, इजाज़त ना ले रहे हो, मिल ना रही हो, कोई हर्डल हो, एक वो चीज़ होती है। क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग जब मैनेजमेंट के साथ बैठते हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन होती है, हम लोग को पता होता है। जब हम लोग इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो हमें प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाता है। NOC जो है वो इन प्रोग्रेस है, पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। अब NOC का प्रोसेस क्या होता है? देखिए, NOC एक जगह से नहीं होती, बहुत सारी डिफरेंट जगहों से होती है। हॉर्टिकल्चर वगैरह की होती है, लैंड डिपार्टमेंट की होती है, गैस पाइपलाइंस की होती है, मतलब बहुत सारे काफ़ी सारे 5-6 इदारे मिल के जो है ना वो एक NOC देते हैं, ठीक है। जिसके बाद RDA का प्रॉपर अप्रूवल आता है, या अगर तहसील म्यूनिसिपल अथॉरिटी का है तो उसका अप्रूवल आता है। उसके अंदर बहुत सारी फिजिबिलिटीज़ बनती है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखें, कुछ चीज़ें हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए। क्या उसकी लोकेशन कैसी है? आप लोकेशन के बारे में ऑलरेडी जानते हैं कि हकला DI खान मोटरवे जो कि CPEC का हिस्सा है उसके ऊपर ऐन वाक़ है। रिंग रोड एक साइड पे है, फतेह जंग का एक्सेस रोड भी है, लोकेशन बहुत अच्छी है। पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, पहले क्या कर चुके हैं? GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की आप पहले जानते हैं कि उन्होंने पहले बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिलीवर की हुई हैं। उनके पास प्रोजेक्ट्स हैं, 19-20 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हुए हैं। उनकी डिलीवरेंस की एक बड़ी लंबी सी दास्तान है जिसके अंदर मैं नहीं जाना चाहता। अगर आप लोग उनकी डेवलपमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे मैं ना अपनी डिस्क्रिप्शन पे, या आप लोग अगर हमें व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं आपको जो है ना एक लिंक भेज दूँगा उनकी वेबसाइट का है GFS बिल्डर्स की। उसके अंदर आप बाकायदा तौर पर वीडियोज़ और सारी चीज़ें देख सकते हैं कि उन्होंने कितनी डेवलपमेंट की है, कहाँ की है, कराची में कितना काम किया, कितने लोगों को डिलीवर कर चुके हैं, कितना सक्सेसफुल उनके प्रोजेक्ट्स रह चुके हैं पहले से। उसके बाद ये आ जाता है कि देखें, जब एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो ना किसी कंपनी का, उसके ऊपर एतबार करने का एक डिफरेंट सिनेरियो होता है, और एक कंपनी जो नई आई हुई हो उसके अंदर डिफरेंट होता है। जो नई कंपनी होती है उसको तो पहले NOCs लेनी पड़ती हैं या बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, लेकिन जो एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ कंपनी होती है ना, वो अगर वैसे भी लॉन्च कर देना तो उसकी चीज़ें चल पड़ती हैं सिमेट्री के अंदर। देखिए, जब NOC आ जाएगा तो डेफिनेटली प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगी। जब आप NOC के बगैर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका एक अलहदा चार्म है, और जब NOC आ जाएगा, जब अप्रूवल्स आ जाते हैं, और वो इंशाल्लाह अनकरीब आप जो है ना बहुत ही जल्दी सुनेंगे कि NOC आएगा। मैं कोई ऐसी न्यूज़ नहीं ब्रेक करना चाहता कि एकदम से कह दूं कि जी NOC आ गया, लेकिन NOC बहुत करीब है, इंशाल्लाह आने वाले कुछ ही अरसे में आप देखेंगे। तो फिर इन प्लॉट्स की वैल्यू भी जो है वो इंक्रीज़ कर दी जाएगी। यही कुछ चीज़ें होती हैं कि जब आप एक प्रॉपर सोसाइटी के साथ पहले दिन से चलते हैं तो फिर ये बेनिफिट्स होते हैं। ट्राइड एंड ट्रस्टेड डेवलपर हैं, और इनके साथ आप आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इनका पास्ट रिकॉर्ड देखें, इनकी क्रेडिबिलिटी चेक करें, फिर इनके साथ इन्वेस्टमेंट करें। आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट करने को कोई भी नहीं कहता, कोई भी एडवाइस नहीं करता। आप जब ये सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको खुद ही एक जो है ना वो अफर्मेशन हो जाएगी, आपको खुद ही एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार हाँ, ये सोसाइटी ठीक है। इसके अंदर किस किस्म के प्लॉट्स अवेलेबल हैं? 2 किस्म के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं जिसके अंदर 5 मरले के प्लॉट्स हैं, 7 मरले के हैं, 10 मरले के हैं। कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं वो 2 किस्म के हैं, 4 मरला कमर्शियल है और 8 मरला कमर्शियल है। कमर्शियल प्लॉट्स बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। उसकी वजह ये है कि अभी बहुत रीज़नेबल अमाउंट में मिल रहे हैं, ठीक है। और जो ही ये NOC आ जाता है, थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा मज़ीद क्लियर होना शुरू हो जाती हैं, तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे। ये इसी तरह हो जाएंगे जिस तरह आजकल हम बहुत कुछ सोसाइटीज़ में देख रहे हैं कि कमर्शियल्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। ये इसी तरह हो जाएंगे और आपके हाथ नहीं आएंगे इंशाल्लाह। तो ये इंशाल्लाह इस उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी प्री लॉन्च में लेंगे। देखिए, प्री लॉन्च में चीज़ें लेंगे तो उनके अलहदा बेनिफिट्स हैं, लॉन्च होकर सोसाइटी में लेंगे तो फिर उसके और बेनिफिट्स हैं। प्री लॉन्च में ये फ़ायदा है कि जब आप शुरू में सोसाइटी के साथ चलते हैं तो जाहिर सी बात है उसके अलहदा बेनिफिट्स होते हैं। आपको एक जो है ना वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा मिल रहा होता है। तो ओवरऑल मैं आपको बताता चलूँ कि NOC इंशाल्लाह सोसाइटी का आने वाला है, क्रेडिबल एंड ट्रस्टेड सोसाइटी है। आप बिला झिझक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं, कमर्शियल प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। एक बहुत ही सेंट्रलाइज्ड और ज़बरदस्त लोकेशन है सोसाइटी की। लैंड अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा परचेज़ किया हुआ है, मज़ीद परचेजिंग भी हो रही है, और साथ ही आप देखेंगे कि NOC भी आता जाएगा, और ये एक बड़ी ही खुशाइन बात है कि NOC भी आ जाएगा। और मैं आपको बताता चलूँ कि इन्वेस्टमेंट करने का ये बहुत ही ज़बरदस्त मौका है इस वक्त, और जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट कर लें, क्योंकि इसके बाद जब NOC आ जाएगा और जिसे कहते हैं कि जो है ना NOC आ जाएगा, उसके अलावा रिंग रोड थोड़ी सी आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो फिर टाइम गुजर जाएगा, फिर प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी। सो डू नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम और आज ही इन्वेस्टमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।